पिछले दफ़ा इसके जब वैकेंसी आई थी और उसमें मैं गया था तो डॉक्यूमेंट्स में ही छट गया था, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जगह डिफेंस कैंपस के फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के जो टॉपिक्स होने वाला वीडियो में वो है आपका सीएसएफ डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इसमें आप सभी जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूँ, जब मैं पिछले दफ़ा इसके जब वैकेंसी आई थी और उसमें मैं गया था तो डॉक्यूमेंट्स में ही छट गया था, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो आप सभी के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सीएसएफ जो है ना दो चीज़ से ही छटता है इसमें। पहले तो आपका डॉक्यूमेंट्स को छाड़ देता है, उसके बाद में इसका जो हाइट वगैरह जो प्रोसेस होता है ना, काफ़ी मतलब डीप से ये मतलब हाइट प्रोसेस को करता है। हर चीज़ का मेजरमेंट जो ये करता है काफ़ी डीप से करता है, ठीक है। हाँ, जॉब बहुत अच्छी है, तो रॉयल जॉब है आपका सीएसएफ, और सारे अर्धसैनिक में सबसे अच्छा माना जाता है एनआईए और एसएसएफ को छोड़ने के बाद, ठीक है। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पहले आपका बात जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लेके जाना है, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए, पहले आपका आता है मैट्रिक स्तर का, फिर आता है ये 12th स्तर का, ठीक है, क्योंकि 12th स्तर का फॉर्म है तो आपका मैट्रिक और 12th दोनों का फॉर्म चेक होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैट्रिक में आपका मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। मैट्रिक में आपका 10th में क्या लेके जाना है, आपका सबसे पहले मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद में मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जब मार्कशीट बोलें तो अंक प्रमाण पत्र समझते हैं, और अंक प्रमाण पत्र बोलें तो मार्कशीट समझ जाते हैं। देखिए क्या होता है कि मार्कशीट जो होता है ना, मार्कशीट जो होता है आपका अंक प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट जो होता है ना वो आपका मूल प्रमाण पत्र होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, इसमें अंक प्रमाण पत्र में मार्कशीट आपका पूछा जाए तो इसमें आपका सारे सब्जेक्ट का नाम होता है और उसमें उसका अंक डिजिट होता है कि मैथ में आपका इतना आया, हिंदी में आपका इतना आया, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को इसलिए समझा रहा हूँ, काफ़ी सारे ऐसे जो बच्चे हैं जो नए नए फॉर्म भरे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं एकदम विस्तार से समझाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स में आप छटेंगे, अगर मेरी बात को आप नहीं समझेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया, अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। एक और बात इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज्वाइनिंग के वक्त जब आप चले जाइएगा प्रोसेस पे, जिस वक्त आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग से पहले, उसमें आपको एक चीज़ मांगता है जो कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस बात को, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। जो इस चीज़ को फेस किया है ना वही बता सकता है। इसमें जब आप अंक प्रमाण पत्र प्राप्त किए या मूल प्रमाण पत्र प्राप्त किए तो इस सर्टिफिकेट को उठाते वक्त आपको एक सर्टिफिकेट उठाना होता है जिसको बोलते हैं क्लास चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कक्षा चरित्र प्रमाण पत्र। उसका जैसे मैट्रिक स्तर में आप पढ़ रहे हो तो उसका आपका चरित्र प्रमाण पत्र क्या है, ये आपको ज़रूरत होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जिस स्तर की पढ़ाई कर रहे हो उस स्तर से क्लास आउट होने के बाद आपका एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको कहते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, यानी क्लास करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपका जो थाना से बनता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जब आपका कॉलेज में हो या हाई स्कूल में हो तो उस वक्त का लगता है, ये आपको वेरिफिकेशन में लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी बात क्या है कि इसका डिपेंड नहीं करता है कि आप एडमिट कार्ड दिखाओ या ना दिखाओ, ठीक है। आपको दो चीज़ आपको लेकर जाना है, ये आप लिख लीजिए, 12th का भी लेके जाना है, ठीक है। तो मैट्रिक का 12th का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है, ठीक है। करेक्टर जो सर्टिफिकेट मैंने बताया क्लास कलेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपका लास्ट में लगेगा। ये बात आप समझ गए। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि आपको एसटी का और एससी का, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो लेके जाना है ना आपको, वो ये लास्ट डेट, जैसे कि ये फॉर्म भरने का सीएसएफ का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था 4/3/2022 था, तो इसका पिछला लेके जाना है। इसके पहले, इस डेट के पहले का बना होना चाहिए, पहले का बना होना चाहिए, ठीक है, बना होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका उसका मान्य होगा। सर्टिफिकेट के बारे में साफ साफ लिख दिया गया है। दूसरी बात आती है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो लेके जाना है वो सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा कर लेके जाना है। एक और बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, आप जो है ना डोमिसाइल जो लेके जाते हैं जैसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपका उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हो। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक राज्य का लेकर जाइएगा कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ से आपका निवासी है,
ठीक है। उसके बाद उस कास्ट सर्टिफिकेट को सेंट्रल में अपडेट करवा कर बनवा कर लेके जाइएगा, क्योंकि आपका सेंट्रल का बनवा के ले जाने से क्या होगा कि उसको तुरंत एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही आपका राज्य का देखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं डॉक्यूमेंट में जो छटा था, आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट जो लेके बनता है, मुझे नहीं पता था, मुझे आइडिया नहीं था, मैं इसलिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट में छट गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो सीआईएसएफ में ऐसी गलती नहीं करना है, आपको राज्य स्तर का भी लेके जाना है, तो राज्य स्तर का लेकर जाइएगा, तो उसके साथ आपका डोमिसाइल भी चेक हो जाएगा। दूसरी बात कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो उसमें आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट सेंट्रल फॉर्मेट में आपको चाहिए। ओके, बात आ गई समझ में? अगर एससी एसटी हैं तो सेंट्रल का बनवा लीजिएगा, ओबीसी की भी हैं तो बनवा लीजिएगा, सेंट्रल का ही ईडब्ल्यूएस है तो भी बनवाइएगा। अब आते हैं एनसीएल के बारे में। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, तो देखिए जो 8 लाख का वार्षिक आय जो होगा ना जिनके घर का, तो वो आपका क्रीमी लेयर में आते हैं। उससे अधिक होगा तो, और उससे 8 लाख से कम होगा तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर नॉन क्रीमी लेयर में आना चाहते हैं आप, आते हैं, छूट चाहिए, तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट लेके जाना है। याद रखिएगा मेरी बात को, एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद बात जो आती है कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है कि नहीं, एसपी ऑफिस से जो बना के आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आपको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी अभी की ज़रूरत नहीं है, अगर बनवा लिए हैं तो लेके जाइएगा। ठीक है, नहीं तो कोई अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12th कॉलेज करेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स कहने के मतलब है कि आपका मैट्रिक का और 12th का जब आप पास आउट हो चुके हैं तो आपका एक चरित्र प्रमाण, कक्षा चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों की ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन जब आपका फिजिकल क्वालिफाई कर जाइएगा, रिटर्न क्वालिफाई कर जाइएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद होती है, सो आपका उस वक्त ये ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है, इतनी सारी बातें आप समझ गए। मैं आपको फिर से रीड कर देता हूँ कि वहाँ जाने से पहले आपको एक अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। दूसरी बात कि आपको कम से कम 4 फोटोज लिखे हैं, है ना, नई फ़ोटो, अगर अपडेट का फ़ोटो होना चाहिए आपको, 4 नई अपडेट फ़ोटो ले लीजिएगा, लेकिन 4 लेके नहीं जाइएगा, कम से कम 10 फ़ोटो रख लीजिएगा। पहला एडमिट कार्ड, दूसरा 4 फोटोज रख लीजिएगा। और आईडी कार्ड में देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आईडी में आपको क्या क्या लेके जाना है? सबसे इंपॉर्टेंट आधार कार्ड लेके जाना है आपको। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपका पैन कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, या फिर वोटर आईडी कार्ड, या फिर आपका पासपोर्ट बना है तो पासपोर्ट लेके जाइएगा। इतने सारे चीज़ों में से कम 2 जरूर लेके जाइएगा। अगर एक में प्रॉब्लम होता है दूसरा देख लिया जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। तीसरी बात क्या आती है कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिलेशन चाहिए, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ में छूट चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं छोड़ना है आपको। उसके साथ साथ आपका मैट्रिक स्तर का और 12th स्तर का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र लेके आपको जाना है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। उसके बाद आपका क्या आता है कि जो भी सर्टिफिकेट लेके जाइएगा उसको सेल्फ अटेस्टेड मत कर लीजिएगा अभी से ही। ठीक है, उसका एक जेरॉक्स कॉपी कर लीजिएगा। जेरॉक्स कॉपी करवाने के बाद में उसको पिनअप कर लीजिएगा अच्छे से। सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को जेरॉक्स कॉपी एक ले लीजिएगा। आगे बात समझ में। इतना कुछ हो जाने के बाद में एक सबसे बड़ी ओवरऑल बात होती है कि आपका फिजिकल में जो ज़रूरत है, तो इसमें क्या क्या फिजिकल में होगा, जिसमें आपका 5 किलोमीटर का फिजिकल होगा 24 मिनट में। आ रही बात समझ में। जिसमें से ओबीसी और एससी जो वाले पर्सन के बंदे आते हैं, उसमें उन लोगों की हाइट जो बात कर रही है 170 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उनका जो चेस्ट होगा बिना फुलाए हुए 77 से 82, सॉरी ये एससी एसटी के लिए है, 80 से 85, यानी आपका यूआर का यानी जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का और एससी का आपका 170 हाइट है और 80 to 85 आपका चेस्ट लेगा, और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी 162.50 सेंटीमीटर आपका हाइट है और 77 से 82 आपका ये चेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ स्पेशल पर्सन आते हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य होते हैं या डोगरी वगैरह जो भी होते हैं, उन लोगों के लिए आपका 165 हाइट है और 78 से 83 हो जाएगा ये। ठीक है, इनकी इतनी हाइट है। मैं आपको बता दूं, इस सारे डॉक्यूमेंट है ना, आपका ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल के साथ साथ आपको उसका पिनअप करके आपका जेरॉक्स कॉपी भी लेकर जाना है। ठीक है, सबका एक एक कॉपी करवा लीजिएगा। तो देखिए मेरी बात को आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं थोड़ा अच्छे से बताने का प्रयास किया हूं। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि एक भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं छोड़ना है। डॉक्यूमेंट छोड़े तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और जो भी सीआईएसएफ वाले बंदे हैं इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है,
और इस चैनल से जुड़ने के बाद एक और ख़ास बात है जो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। सब नंबर जो है ना मेरा, ये आपका 959081442261, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ये आपका ग्रुप का लोगो है, ठीक है। इस पे मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज करने के बाद में आपको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको YouTube के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलता है तो सही है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिलता है तो अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो इस चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको बहुत से ऑथेंटिक जानकारी जो मिलेगी, जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं इसमें खुद छट चुका हूँ मेरे दोस्तों, हर चीज़ क्वालिफाई करने के बावजूद भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहें, चलते हैं, जय हिंद।